Hello everyone, welcome to class 3rd to the first class of English grammar. First chapter name is sentences. First chapter name is sentences. Sentences का मतलब क्या होता है? वाक्य. In our daily life we use many sentences. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द कंप्लीट सेंटेंसेस. कंप्लीट सेंटेंस की मदद से हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं. इज दैट क्लियर? यस. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेंटेंसेस. ओके, आज हम सेंटेंसेस क्या होते हैं और इसके क्या क्या रूल्स होते हैं वह जानेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताऊंगी सेंटेंस क्या होते हैं. ओके, वी आर गोइंग टू आगरा टुमारो. हम सब कल आगरा जाएंगे. वी आर गोइंग टू आगरा टुमारो. ये सब क्या है? शब्द हैं. तो ये क्या बोल रहे हैं? हम सब कल आगरा जाएंगे. पूरा वाक्य है ना, आधा नहीं है ना, उसमें फुल स्टॉप भी है, फर्स्ट लेटर कैपिटल भी है. ओके, अगला माई सिस्टर प्लेज द पियानो. माई सिस्टर प्लेज द पियानो. मेरी बहन पियानो बजाती है. वह क्या बोल रहा है? मेरी बहन पियानो बजाती है. व्हेन वी स्पीक, रीड or write we make use of complete sentences. हम जब वाक्यों को बोलते हैं, पढ़ते हैं यानी कि रीडिंग करते हैं या लिखते हैं तो हम कंप्लीट सेंटेंसेस का यूज करते हैं. जैसे टुडे आई विल नॉट वॉक टू स्कूल. आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी. मैंने जो वाक्य बोला है उसमें बहुत से वाक्यों का प्रयोग किया गया है. टुडे आई विल नॉट वॉक टू स्कूल. बहुत से शब्दों से ही हमारा सेंटेंस बनता है. बहुत से शब्दों को मिलाकर ही हमारा सेंटेंसेस बनता है. ओके बच्चों, कोई भी वाक्य होता है और बहुत से शब्दों को मिलाकर ही बनता है. इसलिए हम इसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड भी कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड भी कहते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस. ओके, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंसेस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो कि एक कंप्लीट सेंस बना रहा हो, जिसको कहने पर कुछ मीनिंग निकल रही हो, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं. किसे कहते हैं बच्चों सेंटेंस? जिस शब्दों का वह समूह जिससे कोई मीनिंग निकल रही हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं. तो किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस कहलाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनका एक कंप्लीट सेंस बनना चाहिए, यानी मीनिंग निकलनी चाहिए. हम जिस भी शब्द का यूज करें अपने शब्दों में उसका कुछ सेंस होना चाहिए, कुछ मीनिंग होना चाहिए. ओके बच्चों, लेट्स टेक अ एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक. आई एम रीडिंग अ स्टोरी. मैं एक स्टोरी पढ़ रही हूँ. ओके बच्चों, शी इज परफेक्ट गर्ल फॉर दिस टास्क. वह इस काम के लिए परफेक्ट लड़की है या गर्ल है. ओके बच्चों, नाउ ऑल दीज आर कंप्लीट सेंटेंसेस. ओके, वाई? क्यों है ये? बिकॉज ऑल दीज सेंटेंसेस आर फॉलोइंग द रूल्स रिलेटेड टू सेंटेंसेस. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग्स is the word are arranged in a proper sequence. ओके, यहाँ पर जो भी वर्ड हैं वह एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज भी हैं. ओके, जो भी वर्ड हैं वह प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किए गए हैं.
इसीलिए सेंटेंस को लिखने के लिए कुछ नियम या रूल्स होते हैं, वह यह सारे फॉलो कर रहे हैं, और इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, यानी कि मीनिंग निकल रहा है, इसलिए इसे कंप्लीट सेंटेंस कहा जाएगा। ओके। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। द 3 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर: नंबर 1 assertive sentence, नंबर 2 interrogative sentence, ओके बच्चों। नंबर 3 exclamatory sentence, नंबर 1 assertive sentence, नंबर 2 interrogative sentence, नंबर 3 exclamatory sentence, ओके। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा, सेंटेंस क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल देखे, और टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखा हमने। तो टाइप्स कितने होते हैं, 3 टाइप होते हैं, और इसके डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।